बिजनेस कोई भी हो, हर बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अपने को ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें कंपटीशन कम हो। तो कंपटीशन उसी में कम होगा जिसको बहुत लोग नहीं जानते हों। जो बिजनेस के बारे में सभी लोग जानते हैं उसमें कंपटीशन तो 100% होगा ही, लेकिन हमको कुछ ऐसा बिजनेस करना है जिसमें कंपटीशन कम हो। तो कंपटीशन उसी बिजनेस में होगा जिसको बहुत लोग नहीं जानते हों, और ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि जिसका प्रोडक्शन कम हो और डिमांड हाई हो, तभी आपको प्रॉफिट हो पाएगा। तो आज हम लोग इसी एक बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसको कोई नहीं जानता, लगभग एकदम छुपा हुआ बिजनेस है और उसका प्रोडक्शन मार्जिन बहुत कम है, उसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें मार्जिन भी बहुत अच्छा है। और यह बिजनेस आप ये बिजनेस करके छोटा मोटा से स्टार्ट करके और दूसरा भी प्लांट इससे आप डाल सकते हैं और अच्छा आप अर्न कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी बिजनेस के बारे में बात करेंगे। मैं सुनील चौहान, आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया। ठीक है, यहाँ मैं हेडिंग दिया हूँ ताकि इसी के ऊपर अपना एक्सप्लेनेशन होगा, कोई पॉइंट छूट न जाए। ठीक, तो हम लोग कंपटीशन की बात कर लिए, ये नंबर 1 हेडिंग हमने पूरा कर लिया। ठीक है, दूसरा मैं लिखा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, ट्रिक के बारे में अपने को बात करना है कि हमको यह बिजनेस करना कैसे है, क्या ट्रिक होगी कि हम जो काम करने वाले हैं उसका अगर कुछ भी कंपटीशन हो तो उनसे आगे हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं विस्तार पूर्वक, उसकी बाद में हम लोग बात साथ में मिलकर करेंगे। ठीक है, तीसरा है, हाँ तीसरा बात यही आता है कि वो बिजनेस है क्या। ठीक है, वह बिजनेस जो है उसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, मेज चूरी बोला जाता है उसको। MEIZECHURI, मेज चूरी। ये क्या है? मक्के का पाउडर। ठीक है, मक्का से बनाया जाता है, इसको मेज चूरी को मक्के का पाउडर बोला जाता है। मक्के का पाउडर, मक्के का पाउडर। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, हमको इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं। इसका उपयोग पशुपालन जो करता है, जिसके पास पशु हैं, उनका दुग्ध प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उनका दूध बढ़े, जानवरों को खिलाने पे, अच्छा आहार देने पे ये मेज चूरी का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनका दूध बढ़ता है, किसानों को अच्छा दूध मिलता है। तो ये जो है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेज चूरी। धीरे धीरे आप समझो, सारी चीज़ आप चल जाओगे। सिर्फ इतना ही, एक मेज चूरी, एक मक्के पक्का पाउडर, ये नहीं, वो क्या चीज़ है, कहाँ पे उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है, कैसे बनाना है, सब कुछ आप जानेंगे तभी उसको कुछ कर पाएंगे। पहले उसको बारीकी से समझो आप, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगाइए। ठीक है, तो मेज चूरी अब हमको समझ गए कि मक्के का पाउडर है ये। ठीक है, जिसको भोजपुरी में कहें कि हमारे यहाँ सभी लोग उसको नहीं बोलते हैं, दर्रा बोला जाता है या क्या क्या बोला जाता है, बहुत सारे होते हैं कि लेके आओ, तो उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका इसकी होती है। ठीक, मिर्च चूरी। अब हमारे दिमाग में आ गया कि इसका उपयोग जानवरों को खिलाने में होता है, इसका प्रयोग दूध बढ़ाने में किया जाता है। अब यह जो है, इसके बारे में जान गया, अब इसको हमको बनाना है। ठीक है, पहले हम इसको बनाना सीखेंगे, बनेगा कैसे, उसके बाद जो है बेचना। ठीक, तो इसको जो मार्केट भाव पे जो भी है, आप अपने हिसाब से पता लगा लेना कि आपके एरिया में मक्के का जो दाना होता है क्या रेट मिलता है। ठीक है, तो जो भी जैसे भी मिले, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कर रहे हैं। आपको मैं एकदम ज़्यादा मार्जिन में नहीं लेके जाऊँगा। ठीक है, ज़्यादा मार्जिन में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। आपको सिर्फ एक मशीन करना है जो इसको लेके आना है मार्केट से, जो इसको पीस सके, जो इसको पाउडर बना सके। हमको मक्का डालना है, वो पीस करके निकाले, और जो है बहुत एकदम बारीकी आटा जैसा नहीं पीसा जाता है इसको, जो ये
चूरी होती, चूरी का मतलब आप समझ गए होंगे कि चूरा जैसा थोड़ा होना चाहिए, ठीक है, एकदम पाउडर नहीं, ठीक है, एक प्रकार से पाउडर बोला जाता है सिर्फ उसको। तो मैं चूरी जो मक्के का पाउडर होता है, चूरी जैसा मतलब थोड़ा चुरचुरा जैसा होता है, तो उसको वो पीसेगी और बनाएगी। क्या मशीन का कास्ट है वो आप वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कैसा है। बिजनेस करना है तो हमको करना है, ठीक है, लाख 1.5 लाख का हमको मुंह नहीं देखना है कि कितने में हम चालू करेंगे क्या है। अगर करना है बड़े लेवल पे तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा, ठीक। मशीन लाना है, मक्के लाना है, पीसना है, अब उसको सेल करना है। अब जो आप एक बार अपना सब कुछ जोड़िए कि आपको जो भी 5-6 रुपये केजी जो भी जैसे, अगर आपको मक्का क्या भाव रेट में मिलता है ये आपको मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एक आइडिया सिर्फ बता सकता हूँ, ठीक। तो उसको आप लेके आइए मार्केट से, पीसिए और पीस करके उसको पाउडर बनाइए और सेल करिए। आप अगर मान लो प्रोडक्शन ज़्यादातर मेरे हिसाब से घंटे में कम से कम 2-3 टन, मतलब सॉरी 2-3 कुंटल, मतलब 300 केजी पकड़ लो, ऐसे आइडिया में मारता हूँ कि अगर 300 कुंटल, मतलब सॉरी 3 कुंटल, 3 कुंटल मतलब 300 केजी, 300 केजी का आप प्रोडक्शन करते हो, अगर इस पे घंटे पे 50 पैसे मार्जिन रखो, 50 पैसे केजी के ऊपर, तो चलो हम गुणा करते हैं 50 के हिसाब से। इसमें 50 से 300 में 50 से गुणा करें तो 300 गुणे 50 ये पैसा है, 15,000 ये पैसा आएगा। इसको आप 100 से डिवाइड करोगे 150 रुपये आ रहा है, ठीक है। एकदम नॉर्मल चीज़ बनाया हूँ, मतलब कि एक आइडिया निकाला हूँ कि 50 पैसे, लेकिन ये टनेज आपका एक बढ़ सकता है। ये 300 की जगह 600 केजी, 6 कुंटल आराम से पीस सकता है भाई, आराम से। मैं सिर्फ एक आइडिया निकाला, तो 150 इंटू 2 करेंगे तो 300 रुपये, 300 रुपये पर हावर आपका जो हो गया, ये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। आप 10 घंटा भी चलाते हैं तो 3,000 रुपये, 3,000 पर डे आपका मार्जिन है। महीने का कैलकुलेशन कर लीजिए, 30 से गुणा कर दीजिए, इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 80 से 90,000 रुपये। क्या चाहिए आपको? अच्छा बिजनेस है, सुनने से अच्छा समझिए और करिए, ठीक है। सुनना भी बहादुरी का काम बहुत ज़्यादा नहीं होता कि हमने देख लिया मोबाइल और बस ऐसे किया। बहुत सारे बिजनेस हैं मेरे ही चैनल पे, बहुत सारे बिजनेस आइडिया पड़े हैं। मैं बिजनेस आइडिया जो मेरा आप चैनल आप खोल के देखो, जो भी मैं बिजनेस आइडिया बताता हूँ सबसे एकदम अलग होता है। आप मैं जो कह रहा हूँ उसको आप विश्वास मत करो, एक बार खोल करके चैनल आप देखो कि जितने भी आइडिया मैं उसमें बताया हूँ, बम्बू का साल्ट कैसे बनाया जाता है, बम्बू साल्ट कैसे बोला जाता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे आइडिया जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रिसर्च थोड़ा सा मेहनत करके बनाया जाता है वीडियो, ताकि लोगों को पसंद आए या किसी के काम आ जाए, ठीक है। तो आपको ये तो मैं बनाने का तरीका और प्रॉफिट के बारे में बात कर दिया, अब टेक्निक के बारे में कि सेल कैसे किया जाएगा। सेल करने के लिए इसको आपको पशुपालक के पास जाना पड़ेगा, उनको 1 रुपया मार्जिन उनको देना पड़ेगा सेल करने के लिए। आप हमारा ये बेचिए, क्योंकि सभी लोग वहाँ दूध लेने के लिए जाएंगे या दूध देने के लिए जाएंगे। डेयरी पे अगर आप डेयरी पे है, पशुपालक मतलब जो किया है डेयरी फार्म जो खोला है, वहाँ दूध देने के लिए लोग जाएंगे, तो जो वो उनको बोलेंगे कि आप सेल करिए, अगर वो सेल करते हैं उनको 1 रुपया आप मार्जिन देते हैं, तो उनकी बात वो लोग मानेंगे, क्योंकि वहाँ वो लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ कुछ न कुछ देते हैं, तो उनकी बात मान करके वो जो है वहाँ से कुछ न कुछ प्रोडक्ट लेंगे। ऐसा आप 8-10 जगह पकड़ बना लिए तो आपकी निकल पड़ी, ठीक है। लेकिन मेहनत करना पड़ता है, कोई भी चीज़ करने के लिए मेहनत करना अनिवार्य है, बिना मेहनत का कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे उनसे मिलिए, किराना स्टोर पे मिलिए, आप खुद बड़े बड़े पशु जो पालक हैं उनसे जाके मिलिए। कहोगे तो सभी लोग तो मना नहीं करेंगे ना भाई, हो सकता है मना कर देंगे, मैं मानता हूँ मना करेंगे, लेकिन अगर मान लो कि उसमें से आप 50 जगह गए, 4 लोग आपकी बात मान लिए,
तो कहाँ से इतना पशुपालक हैं, उतना अगर मान लो 40-40, 50-50 उन लोगों के पास जानवर उन लोगों के पास हैं, 3-4 लोग ही बात मान लिए तो सोचो कितना प्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए आपको फीडबैक थोड़ा देना पड़ेगा हमको, अच्छा है तब भी, ख़राब है तब भी। ठीक है, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता है अगली वीडियो इससे अच्छा बन पाए ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।